स्क्रीन भी ठीक है और आपकी नज़र भी अगर निशाने पर है तो आप देख रहे हैं उसी देवरिया की कहानी जहां एक ब्राह्मण परिवार ज़मीनी विवाद में ज़मींदोज़ हो चुका है। फिल्म, एक्शन और ड्रामा धीमे धीमे गर्दो गुबार के साथ ज़मीन पर बैठने लगा है। मीडिया की धुआंधार कवरेज की शमा भी बुझी जिंदगियों की तरह बुझ गई है जो ज़मीन के लिए जिंदा शैतान बन चुके थे। ज़मीन सदा की तरह शांत है, उसे उन मौतों से कुछ लेना देना नहीं जो कभी अपने अपने घरों के खुश मिजाज ओहदेदार हुआ करते थे। अखिलेश वापस लखनऊ लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल में मासूम को साहस देने के बाद अपने रोज के कामकाज में खो गए हैं, जिसे हम आप सरकार या राजधर्म कहते हैं। योगी के हंटर से हलकान राजस्व से जुड़े तमाम अधिकारी और कर्मचारी अपने निलंबन और बर्खास्तगी से बहाली के कानूनी उपाय ढूंढ रहे हैं। तो ये था एक महीने पहले इसी यूपी के उसी पूर्वांचल में घटा देवरिया हत्याकांड, जो अखबारों से धीरे धीरे गायब हो चला है। अब हम आपको लिए चलते हैं वहां जहां एक दूसरा देवरिया कांड मुंह बाए खड़ा है और उस जिले का नाम है आजमगढ़। यहां भी जल्दी ही पुलिस और पीएसी का कैंप लगेगा। हूटर और सायरनों की आवाज आएगी, खबर नवीसों की रोशनाई की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कोई भविष्यवक्ता या बाबा तो है नहीं जो आने वाले वक्त को आज में समेट सकते हैं। चलिए आपको तफसील से बताते हैं कि हमारी नज़र इस खबर पर कैसे पड़ी और हमने क्यों शुरू किया इसकी पड़ताल। अब आपकी स्क्रीन पर उभर रहा है प्रसिद्ध राम कथावाचक पंडित गोविंद शास्त्री का फेसबुक पेज। अब जरा पहले गौर से सुनिए हमने क्या पढ़ा और गोविंद शास्त्री ने क्या लिखा। अब आपकी उसी स्क्रीन पर उभर रहा है गोविंद शास्त्री का फेसबुक पेज, जहां एक स्पीड पोस्ट का हवाला देते हुए राम कथावाचक गोविंद शास्त्री कह रहे हैं, ये स्पीड पोस्ट डीएम साहब, कप्तान साहब, एसओ जहानागंज और मुख्यमंत्री तक दिया जा चुका है। शासन प्रशासन तत्काल निराकरण नहीं करता है तो मेरे एक भाई की मृत्यु हुई है, आज 10वां है, तहरीक 13वीं के बाद कोई न कोई फैसला होगा जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इन लोगों की धमकी सुनकर अब मरने की इच्छा है। मरना तो एक दिन है ही, 12 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिलने पहुंचूंगा। अब आपने सुना कि गोविंद शास्त्री ने अपने फेसबुक पेज पर क्या लिखा है। हालांकि गोविंद शास्त्री के इस फेसबुक पेज से एक बात अब डिलीट हो गई है, जिसमें कहा गया था कि आजमगढ़ के गांव बुंदा को अब दूसरा देवरिया बनाने पर एक परिवार हम सबको मजबूर कर रहा है। अब सरकारी आदेश और अंदेशों के बीच बंदूक के गरजने का इंतजार हो रहा है। ये हम नहीं बल्कि हालात और मौके पर दिखे जज्बात से पता चल रहा है। इसी खबर को देखकर आजमगढ़ बुंदा पहुंचे हमारे रिपोर्टर को माहौल देखने को जो मिला, उसमें आगे आने वाले दिनों में प्रशासन को एक बड़ी मुश्किल से मुकाबिल होना पड़ सकता है। हालांकि आगे की हालात पर नजर रखने के लिए प्रशासन के पास एक बड़ी मशीनरी है और वक्त आने पर हरकत में नजर भी आएगी। हम लोग का जमीन है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और कहने पर फाट करने पर वो लोग करने नहीं दे रहे हैं। कागजी तौर पे सारा फैसला हम लोग को हो चुका है एसडीएम साहब के। हम लोगों को रोड पे रास्ता चाहिए, रोड पे नहीं दे रहे हैं। पीछे हम लोगों की ज़मीन है, अभी हमारे पिताजी अभी नहीं रहे और ये जो यादव जी हमारे पिताजी मुसाफिर यादव को बेच दिए थे और रोड पे रास्ता नहीं दे रहे हैं। मेन रोड पे हैं, हम लोगों को मेन रोड पे रास्ता चाहिए। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि उसी प्रशासन के फरमान का वो चेहरा जो दबंगों ने अपने जूते तले रौंद दिया है। राम की शरण में रहने वाले गोविंद शास्त्री अब अपने खेतों और अनाज को शरण नहीं दे पा रहे हैं। यही आज की तारीखी हकीकत है।
खेत देख लिए और सड़क भी देख ही लीजिए। इन दोनों के बीच में नजर आ रही दबंगई की दीवार भी देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब जब आपने ये सब देख ही लिया तो एसडीएम सदर आजमगढ़ ज्ञान प्रकाश गुप्ता का वो आदेश भी देख लीजिए जिस पर गोविंद शास्त्री को भरोसा है। लेकिन अब देखने के बजाय वो सच्चाई सुन लीजिए जो दबंगों के दबाव में चल रही है। वो अखिलेश अस्थाना लेखपाल सहित 4 लोग आए थे, जरीब खींच रहे थे। मुसाफिर यादव जो हमारे वादी हैं, उनका लड़का प्रमोद यादव शिक्षक है और प्राइमरी स्कूल में वो आया और जरी बोरी फेंक के खूटा उटा उखाड़ दिया और कहा कि यह किसी कीमत पर फाट नहीं होगा, जिसको जो करना हो आवे, जिसको जो समझना है समझे। हम पंडित गोविंद शास्त्री हैं, राम कथा कहते हैं। ये 1.5 साल से मुकदमा चल रहा था, उसमें डिग्री हमारी हो गई है। ये पिछले महीने हुई है। तो क्या विपक्षी क्या कह रहे हैं? विपक्षी क्या कहेंगे? नहीं वो करें हम नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। अब हम लड़ाई करने के न स्थिति में न है, वो लोग दबंग हैं, पैसे वाले हैं। 3 लड़के उनके नौकरी करते हैं, वो खुद बीएसएनएल से रिटायर हैं। एक लड़का उनका प्राइमरी का मास्टर है जो काफी विवाद पर आ जाता है। जड़ी बोरी कानून गो की वही फेंका कल। प्रशासन खदेड़ा जा चुका है। गोविंद शास्त्री अपने घर बड़े भाई का ब्रह्मभोज हो जाने का इंतजार कर रहे हैं। आला अफसरान तक पता नहीं जलते चूल्हे की आंच पहुंच पा रही है या नहीं, लेकिन दूसरे देवरिया की तैयारी अब दोनों दिलों को बेजार कर रही है। हमारी ये रिपोर्ट इस आंच को उस ड्योढ़ी तक पहुंचाने की है जहां से इस गंभीर अग्निकांड से पहले दमकल का इंतजाम हो सकता है। नेशनल कवरेज की इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। देखते रहिए नेशनल कवरेज का ये डिजिटल कारवां।